नमस्कार, जय धन्वंतरी। गर्भावस्था में क्या क्या उपयोगी है किसी से एंगल से उसकी हम बात कर रहे थे, उसमें मंत्र की बात आती है। तो मंत्र में वेदों की ऋचा की बात की, वेदों के सूक्तों की बात की। तो अभी जो मंत्रात्मकता जिसमें है, ऐसे भगवत गीता की बात करेंगे। ऐसे तो भगवत गीता फिलोसॉफिकल ग्रंथ माना जाता है, उसको अलग अलग फिलोसॉफी के लिए, प्रवचनों के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन आज हम कुछ चिकित्सा के पहलू से उसका विचार करेंगे। तो ज्यादातर गीता के श्लोकों का उपयोग अलग मैनेजमेंट में या अलग अलग विषयों पर होता रहा है, लेकिन कम से कम उसका उपयोग हुआ वो चिकित्सा क्षेत्र में हुआ है, प्रायः नहीं हुआ है। इसका कारण इसमें कोई टोना टोटका नहीं है, कोई झाड़ फूक नहीं है और कुछ नहीं। एक साइंटिफिक जो तथ्य है वो वहां पर रखा गया है। अब चिकित्सा के क्षेत्र में उसका बहुत ही कम प्रयोग हुआ, वो भी एक स्थान पर वाराणसी में ही हुआ। वाराणसी में बहुत वैद्य ऐसे थे जो गीता के श्लोकों का कुछ कुछ दवाई बनाने के लिए, अभिमंत्रण करने के लिए उपयोग करते थे और वो उनकी परंपरा से करते थे। कुछ रोगों के लिए कुछ मंत्रों का उपयोग होता था। आज भी साइकोसोमेटिक डिसीज के लिए गीता का उपयोग है ही। ये स्थूलता से तो है ही, स्थूलता से भी कहते हैं कि गीता कोई पढ़ता है तो उसको मानसिक शांति मिलती है, इसलिए मरने के बाद भी गीता को बोला जाता है, श्लोक कहे जाते, बोले जाते हैं। लेकिन चिकित्सा में इसका उत्तम प्रभाव है। क्या कारण है उसका? क्योंकि गीता जैसा ग्रंथ मनुष्य के मस्तिष्क को संबंधित रखकर बना गया, मतलब ध्यान में रखकर बनाया गया। ज्यादातर रोग मस्तिष्क से ही होते हैं, अर्थात विचार से, अर्थात सूक्ष्म बॉडी से, सूक्ष्म शरीर से। गर्भावस्था में भी ये शरीर का विकास होता है, सेंसिटिव भी अवस्था होती है, सात्विकता भी आवश्यकता होती है। तो गीता का पठन उस समय करना वो बहुत ही लाभप्रद है। तो चिकित्सा के विषय में मैं बता रहा था कि बहुत कम उपयोग हुआ, लेकिन एक लेखक ने उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी जो प्रामाणिक पुस्तक है। टी.एन. शेषाद्री, डॉक्टर टी.एन. शेषाद्री नाम है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उनका नाम है क्यूरेटिव पावर ऑफ भगवत गीता। उन्होंने विभिन्न रोगों के ऊपर गीता के श्लोकों का उपयोग किया और अच्छे परिणाम मिले। तो किस रोग के लिए किस अध्याय के किस श्लोक का पारायण करना, वो वहां पर उन्होंने लिखा है। इंग्लिश पुस्तक है ये। फिर उसके बाद में गुजराती में उसका अनुवाद हुआ है, कुछ और भी भाषा में हुआ होगा, आप देख लीजिएगा गूगल पर। और भी बहुत सारे लेखकों ने गीता के श्लोकों का उपयोग किया था। और वो तो ओपनहाइमर से लेकर आइंस्टीन से लेकर और बहुत सारे साइंटिस्टों ने गीता के ऊपर तो कुछ ना कुछ बताया ही है। अपने अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने भी, वो भी रोज गीता का पठन करते थे, मिसाइल मैन। तो गीता के ऊपर तो लगभग सभी लोगों ने लिखा, लेकिन चिकित्सा को ध्यान में रखते हुए ये हम आज बताते हैं कि ये इन्होंने अच्छी तरह से चिकित्सा में प्रतिपादित किया है। हमारे गुरुजी ने भी बहुत सारे गीता के श्लोकों का उपयोग चिकित्सा में किया। गर्भावस्था में खास करके पूरे गीता का अर्थ निकाल करके किस किस अवस्था में गीता कब कब उपयोगी है उसका निर्धारण किया गया। उसमें गर्भावस्था में जो प्रथम मास है, उसमें छठे और सातवें अध्याय का पारायण वहां से शुरुआत करनी है। तो प्रथम मास में छठे से 6 और 7, दूसरे में 8, 9, तीसरे में 10, 11, ऐसा करके 9 महीने तक ले जाना है। तो 9 महीने होंगे, 18 अध्याय होंगे। तो आप फिर से समझ रहे, छठा अध्याय जो आत्म संयम योग है और 7वां अध्याय जो ज्ञान विज्ञान योग है, वो छठा और 7वां अध्याय पहले महीने में, मतलब 30 दिन तक कंटिन्यू पारायण करना है। कब करना है? तो सुबह स्नान वगैरह करके शुद्ध होकर उसको करना है। 10 से 15 मिनट लगती है ये 2 अध्याय के पारायण करने के लिए। वो पूरे महीने वो चलाना है। फिर दूसरा महीना आए तो 8वां और 9वां अध्याय, फिर तीसरा महीना आए तो 10वां और 11वां, इस तरह से क्रमशः। तो
और गर्भ के होने वाले विकसित अंग प्रत्यंग जो विकसित होते हैं, गर्भावस्था की जो स्थिति, गर्भावस्था में जो स्थिति होती है उसके अनुरूप ये अध्यायों का चयन किया गया है। तो इससे बहुत ही लाभ मिलता है, इससे बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये गीता के बारे में, गर्भावस्था में गीता का पारायण तो अवश्य ही करें। वो हमारे एक मंत्र शास्त्र की दृष्टि से तो जरूरी है ही, लेकिन फिलोसॉफिकली हम देखें, आध्यात्मिकता से देखें, धार्मिकता से देखें, सभी एंगल से वो बहुत ही उपयोगी होगा। तो गर्भावस्था में भगवत गीता का पारायण करें, और ये बहुत ही निर्दोष है। जीवन में उसका लाभ ही मिलता है, केवल श्लोक बोले तो ही, लेकिन उसका अर्थ यदि समझ ले तब तो मनोमय और विज्ञानमय कोश के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव होता है, जो गर्भस्थ शिशु है उस पर। तो ये पूरे के पूरे भगवत गीता के बारे में बताया। तो गर्भावस्था में गीता का पठन बहुत ही आवश्यक होता है, उसके ऊपर बहुत विद्वानों ने बताया है। गुरुवर्य ने ये क्रम पूरा दिया है, 9 महीने की अवस्था में रोज हर एक महीने में 2 अध्याय सुबह करेंगे, बहुत ही अच्छा है। न कर पाए तो कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नियम नहीं है कि सुबह नहीं किया तो फिर नहीं करना है। वो लाभ तो मिलेगा ही, भले कम मिले, लेकिन नियमित रूप से करेंगे तो बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। नमस्कार, जय हिंद।